तो जीके क्लासेस तो आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है और इसके पहले की क्लासेस जो है मैंने ली हुई हैं 2-3 क्लासेस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो सारे क्लासेस भी आप देखिएगा। सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है कितना रिपीट होता है। तो आज की भी क्लास ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस क्लास की जो PDF है चाहते होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में जुड़ जाइए। वहाँ से आपको सारे PDF जो है आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई। तो इनको फांसी क्यों दी गई थी? तो जैसा कि पता ही आपको, जो सैंडर्स की हत्या ये लोग किए। इस वजह से क्या है कि सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दी गई। और कब दी गई? तो वो जो है 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई। अब इससे रिलेटेड जो है बहुत और भी 2-3 घटनाएं हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सैंडर्स की हत्या की वजह से जो है फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और आपको पता ही कि फांसी तो 24 मार्च को देनी थी, बट एक दिन पहले ही दी गई थी 23 मार्च को। इसके बाद जो है 5 इससे जो रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो भी आपको जाननी चाहिए कि जो 5 मार्च 1931 है, देखिए 5 मार्च 1931 को कौन सा घटना होता है, कौन सी समझौता होती है? तो वो है गांधी इरविन समझौता। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है कि गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को होता है। उसके बाद से 23 मार्च 1931 को तो इन लोगों को फांसी दी गई। उसके बाद से जो मार्च 1931 है, ये भी याद रखिएगा, मार्च 1931 को कौन सा अधिवेशन होता है? कराची अधिवेशन। मार्च 1931 को जो है कराची अधिवेशन, मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की। और इसी में जो है गांधी जी को काला झंडा जो है दिखाया गया। काला झंडा कब दिखाया गया था? कराची अधिवेशन में। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को किस अधिवेशन में, किस में काला झंडा दिखाया गया था? तो मार्च 1931 का कराची का अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए मैंने इससे आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का कारण सैंडर्स की हत्या। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। एंड उसके पहले जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और मार्च 1931 को कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में जो है गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? तो इसका जो है संबंध किससे है? लिटन से है। लिटन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में भी पूछा हुआ है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? तो वो है लिटन से। ये है इसका आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया? तो कौन सा दुर्ग बनाया गया था? फोर्ट विलियम। अंग्रेजों द्वारा जो है कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया है? तो वो है फोर्ट विलियम। ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो कौन सा ग्रंथ है जिससे वंदे मातरम जो गीत है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो है आनंद मठ। आनंद मठ से जो है लिया गया है। और वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया है? इसकी रचना की है। ये भी नाम याद रखिएगा। और कब जो है सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896 में 1896 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में याद रखिएगा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिवेशन में? तो वो है कलकत्ता अधिवेशन 1896। और किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ। और इसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये है इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो जो वेदों की ओर लौटो है इसका नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये भी क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर करा रही हूँ सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। किसने किया है इसका? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसके जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वो है राजा राम मोहन राय। एंड आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो चौरी चौरा की जो घटना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में हिंसा हुई थी, उसी वजह से जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। ये डेट याद रखिएगा। वन लाइनर में पूछता है कि चौरी चौरा की जो घटना है वो कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को। अब मैं इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ। देखिए जो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और इसी आंदोलन के कारण जो है गांधी जी ने केसरे हिंद की जो उपाधि है वो त्याग दी थी। तो 1920 में असहयोग आंदोलन होता है और गांधी जी जो है उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और इस घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से आंदोलन के बाद जो है जो चौरी चौरा की जो घटना होती है वो किस आंदोलन को समाप्त किया गया था? तो वो है असहयोग आंदोलन। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में हिंसा होती है और 1920 में जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसी आंदोलन के कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की जो उपाधि है वो त्याग दी थी। और चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? समाप्त कर दिया। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, इसमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। और असहयोग आंदोलन वन लाइनर में पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन की घटना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1920 में। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। और इनको राजा की उपाधि किसने दी है? ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है और इनका जो है सती प्रथा को समाप्त करने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सती प्रथा का अंत जो है कब किया गया था? 1829 में। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो एक्ट। तो 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मार्ले मिंटो अधिनियम। और इसी में जो है मार्ले मिंटो के द्वारा क्या बनाया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और किसके लिए बनाया गया था? तो ये मुस्लिमों के लिए बनाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है मार्ले मिंटो के द्वारा बनाया गया और 1909 के अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों के लिए जो यूपी स्पेशल है उसकी भी क्लास लूँगी, तो आप लोग सारे क्लासेस अच्छे से देखिएगा। जो भी पीछे की क्लासेस हुई हैं उनका लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूपी स्पेशल की क्लास कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली? तो वो चली थी 1853 में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने।
थाने चली थी। तो भारत में पहली रेल जो है किसके कार्यकाल में चली थी? डलहौजी के, एंड 1853 में चली थी। सबसे पहला याद रखिएगा ये डेट, मुंबई से थाने। तो इससे जो भी बन सकते थे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ज़्यादा डिटेल में जो चीज़ें नहीं पूछता है वो मैं आपको नहीं बताती हूँ, तो इसीलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताती हूँ। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। एंड पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं वो ज़रूर देखिएगा आप। तो कल मिलते हैं नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।